आप द ललन टॉप देख रहे हैं। मैं प्रशांत हूं। खबर की बात बाद में, पहले तो ये बता दूं कि हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी जी आजकल उत्तर प्रदेश की यात्रा पर हैं। लाइव आएंगे, माहौल बताएंगे, लेकिन सिर्फ ललन टॉप यूपी चैनल पर। तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और पूछिए क्या हाल है यूपी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब बात करते हैं खबर की। गुजरात सरकार ने 15 जून को एक कानून नोटिफाई किया, गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट 2021। धर्मांतरण विरोधी इस कानून के कई प्रावधानों पर गुजरात हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। सरकार ने रोक हटाने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी डाली तो कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया। इसके कुछ ही घंटे बाद राज्य के गृह मंत्री और कानून मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने बयान दिया कि हमारी बेटियों के साथ खिलवाड़ करने वाली जिहादी ताकतों को नष्ट करने के लिए सरकार ने हथियार के रूप में इस एंटी लव जिहाद कानून को लाया था। धर्मांतरण विरोधी कानून का राजनीतिक एजेंडा नहीं है। हम हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। अब समझते हैं कि ये कानून क्या है। इस एंटी कन्वर्जन कानून की एक धारा है, धारा 5। ज्यादातर विवाद इसी को लेकर है। इसके अनुसार धर्म परिवर्तन करने से पहले आपको जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना जरूरी है। तो व्यक्ति जो धर्म परिवर्तन करवा रहा हो उसे भी जिला मजिस्ट्रेट से सूचना देनी होगी। हाईकोर्ट ने इस धारा पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। 19 अगस्त को हाईकोर्ट ने संशोधित कानून की जिन धाराओं पर रोक लगाई उनमें वह प्रावधान भी शामिल है जिसके तहत अंतरधार्मिक शादियों को जबरन धर्मांतरण का आधार बताया गया है। गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रम नाथ ने उस समय कहा था, अगर एक धर्म का व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ बिना बल प्रयोग के, बिना किसी प्रलोभन, बिना कपटपूर्ण साधनों से शादी करता है तो उसे गैर कानूनी धर्मांतरण के उद्देश्य से की गई शादी नहीं कहा जा सकता। ऐसे में हमारी राय है कि आगे की सुनवाई होने तक संशोधित कानून की धारा 3, 4, 5, 6 और 6A को लागू नहीं किया जाएगा। इस रोक को हटवाने के लिए ताज़ा कोशिश नाकाम होने पर गुजरात सरकार के मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने कहा कि धारा 5 धर्मांतरण विरोधी कानून का मूल है। धर्मांतरण विरोधी कानून को किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत नहीं लाया गया है। यह राज्य सरकार द्वारा लड़कियों की सुरक्षा का सिस्टम बनाने का एक ईमानदार प्रयास है। कुछ विरोधियों ने इसे गलत व्याख्या की और हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। गृह और कानून मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने आगे कहा, हम हिंदुओं सहित सभी धर्मों के महिलाओं की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जिहादी तत्वों द्वारा लड़कियों को प्रताड़ित करने के खिलाफ हम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लव जिहाद पर कानूनी हथियार उठाया है। सरकार ने फर्जी हिंदू पहचान, प्रतीक और प्रलोभन देकर होने वाली फर्जी शादियों को रोकने के नेक इरादे से ये संशोधित कानून बनाया है। इस कानून की धाराओं पर से रोक हटाने को लेकर गुरुवार को गुजरात सरकार की ओर से हाईकोर्ट में कई दलीलें दी गई थीं। राज्य के एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने कहा कि 2003 के कानून में भी धारा 5 है और इसका अंतरधार्मिक विवाह से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल धर्मांतरण की अनुमति लेने के संबंधित है, या तो शादी से पहले या शादी के बाद, या फिर बिना शादी के मामलों में भी ऐसा किया जा सकता है। उन्होंने दलील दी कि सेक्शन 5 पर स्टे के बाद कोई भी अनुमति लेने के लिए नहीं आएगा, भले ही यह बिना शादी के स्वैच्छिक धर्मांतरण हो। कोर्ट के आदेश का मतलब यह है कि अब पूरा कानून रुक गया है। अन्य धाराएं जिन पर रोक लगाई गई हैं वो विवाह से संबंधित हैं, जबकि धारा 5 कानूनी स्वैच्छिक धर्मांतरण से संबंधित है। वैध धर्मांतरण से जुड़ी धारा पर रोक क्यों लगाई जानी चाहिए? इस पर बेंच ने कहा कि यह आपकी सरकार की व्याख्या है। अदालत ने धर्मांतरण के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करने से संबंधित धाराओं पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि अगर कोई कुंवारा धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे अनुमति की आवश्यकता क्यों है। हमने इस पर रोक नहीं लगाई, हमने सिर्फ शादी के जरिए धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई। हमें 19 अगस्त के आदेश में बदलाव का कोई अच्छा कारण नहीं दिख रहा है। यह कहकर हाईकोर्ट ने संशोधित कानून की धाराओं पर से स्टे हटाने की मांग वाली अर्जी ठुकरा दी। आप देख रहे थे द ललन टॉप। मैं हूं प्रशांत। बने रहिएगा हमारे साथ। शुक्रिया।